बताओ क्या होगा इसका एडजस्टमेंट। सर रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। रिपेयर मेंटेनेंस पेमेंट करके कराएंगे तो ना जी, मटेरियल को यूज किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, इसका एंट्री हम पूछ रहे हैं। हम किसी थर्ड पार्टी को बोले कि भाई मेरे बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दो, हम 5,000 रुपया देंगे, तब नहीं ये एंट्री होगा। जी सर। तो यहाँ पर थोड़े। पल्लवी तिवारी तुम करो इसका एंट्री। क्या होगा इसका एंट्री जी। जब तक नहीं एंट्री करोगे आगे लेजर जनरल ये सब कराने का कोई फायदा नहीं है। सर हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। रिपेयर मेंटेनेंस में बिल्डिंग थोड़े डेबिट करते हैं। दो गो एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने से बिल्डिंग का कैपेसिटी इफिशियंसी है नहीं इंक्रीज होता है। सर ये वाला बता दीजिए ना। जैसे वहां पर बिल्डिंग में यूज किए थे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गुड्स यूज हुआ तो क्या होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जी सर। नहीं, यस सर। चलो हमको एक एंट्री आओ करो। सारे लोग अपना एंट्री करने के लिए रेडी रहो पूरा, तब ये सीखोगे। हमको ये बताओ कि हमने किसी को 50,000 का गुड्स बेचा, इसका क्या एंट्री होगा क्रेडिट में। सब लोग ध्यान से देखते जाओ, करो एंट्री। एक एंट्री से 6 एंट्री कराएंगे। पहले बता चुके हैं सब, आज समरी कर रहे हैं, तुम लोग को समराइज कर रहे हैं कि कितना समझे हो अभी तक। क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए, क्या होगा इसका एंट्री। सर बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट। हाँ, तुम ही एक बोलने वाले हो, आओ तुम लोग जी बोलो एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। जी सर। चलो कितना का, 50,000 का। जी सर 50,000। दूसरा कोई बोलेगा। अब ये बताओ सेल्स रिटर्न, इसमें से 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, क्या होगा इसका एंट्री। बताओ कौन बताएगा। मैं बताऊं सर। कौन बताओ। क्रेडिटर रिटर्न टू सेल क्रेडिट। क्या बता रहे हो जी। सर मैं बोलती हूँ। दूसरा जिसको हम पूछेंगे वो बोलेगा। बताओ जी क्या होगा एंट्री। बताओ सतीश, तुम बताओ जी। सेल्स रिटर्न का इतना दिन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बताओ। फिर बोलेंगे तो बोलोगे सर बोलते हैं, डांटते हैं। क्रेडिट अकाउंट टू सेल अकाउंट सर। क्रेडिट अकाउंट कभी सुने हो, क्रेडिट अकाउंट डेबिट। मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है जी तुम लोग को। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। प्रेम कुंज, यस सर। इतना टाइम लगता है। बाय डेट्स का क्या होगा एंट्री, उसी में से 50,000 का माल बेचे ना, यस सर। अब कुछ गुड्स बाय डेट्स हो गया, क्या होगा एंट्री। एक ही एंट्री को 50 बार बताए। तो बाय डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। बाय डेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जो गुड्स खरीदे थे उसका परचेज ना होता सर, कंफ्यूजन थोड़ा सा है। सर टू डेटर अकाउंट होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है नहीं। बोलो
एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में तो सीखोगे ना जी। जी सर। देखो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। एकदम रट भी जाना, समझ भी जाना। वो का कुछ क्या आदित्य, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, 2000 रुपया बाय डेट, 4000 रुपया का मान लो बाय डेट्स हो गया, तो क्या होगा, सर बैड डेब्ट्स अकाउंट टू डेटर अकाउंट। टू डेटर अकाउंट। कुछ आया समझ में जी। यस सर। सनी कुमार, यस सर। डेटर से मान लो 5000 रुपया तुमको, 25000 रुपया तुमको रिसीव हो गया, क्या करोगे एंट्री, आइए 25000 रुपया रिसीव हुआ, 10,000 कैश में, 15,000 चेक में, जी सर। क्या करोगे एंट्री, सनी कुमार तुम बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ बताओ, सब एक ही ट्रांजेक्शन का ट्रायल है, 1-to-1 ट्रांजेक्शन जब तक पकड़ेंगे कि इस ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन प्रीवियस ट्रांजेक्शन से कितना रिलेटेड है, तब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब भी देखना है एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इसके अलावा अकाउंट्स में कुछ देखना ही नहीं है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। और दूसरा इंक्रीज डिक्रीज, कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है। समझे जी। जी सर। क्या होगा इसका एंट्री, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया था। हमको ये बताओ, डेटर से पैसा रिसीव होगा, यस सर। क्या करेंगे एंट्री बताओ, हम बता देते हैं, अभी तुम ज्वाइन किए हो, यही ना। और देख तो क्वेश्चन पूछते हैं तो सब भाग जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितना कैश में रिसीव हुआ, मान लो 10,000 कैश में रिसीव, जी सर। बैंक में कितना रिसीव हुआ चेक के, यस सर। 15,000, बराबर। टू डेटर अकाउंट, यस सर। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत है जी। नो सर। अब ये बताओ हमको, परचेज से रिलेटेड 4-5 एडजस्टमेंट है, सबको रिकैप कर लो। सबसे पहला क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या होगा, फ्री सैंपल, फिर क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट, फिर क्या होगा, नॉर्मल लॉस, सब परचेज से रिलेटेड, फिर क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, फिर क्या होगा, ड्राइंग, ऐसे ना, यस सर। फिर क्या होगा, डोनेशन। सारा एंट्री है ना, ये सब देख रहे हो परचेज से रिलेटेड है। जी सर। और 2-4 एंट्री पहले हम 2 एंट्री परचेज से रिलेटेड अभी बताए थे कि जब बिल्डिंग में यूज कर लेते हैं अपना परचेज तो क्या करते हैं गुड्स को, और दूसरा जब अपने गुड्स को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में यूज कर लेते हैं तो क्या होता है एंट्री,
पता है ना अभी। जी सर। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का, फ्री सैंपल का, गुड्स इन ट्रांजिट का, सबका एक एंट्री, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों एंट्री अपने बुक में लिखो, सब लोग कॉपी में लिखो। सातों एंट्री हमको लिख के बताओ क्या होगा इसका। अमाउंट खाली हमने दिए हैं, जितना पढ़े हो सब रिकैप करा देंगे, ठीक है। दिव्यांशु, रोल नंबर 17, आवाज आ रहा है जी। यस सर। अभी क्या बोले, ये 7 8 एंट्री है, इसको अपने बुक अपने कॉपी में लिखो, इसका करो एंट्री। अमाउंट इनरिलेवेंट है, अमाउंट नहीं दिए हैं हम, खाली हमको एंट्री कर दो कितना डेबिट की, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। दो मिनट 3 मिनट टाइम लेके सब लोग इसका एंट्री करेगा। परचेज से रिलेटेड इससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, परचेज से रिलेटेड कि इससे ज्यादा आएगा जी। सनी कुमार, जी सर। एडजस्टमेंट कर रहे हो अपने कॉपी में। यस सर, बना रहा हूँ। हाँ बनाओ। रोल नंबर 13 तुम कर रहे हो जी। Yes, sir. हाँ करो। जो लगे रहता है वही सीखता है, जो हमेशा प्रयास करते रहता है वो एक टाइम कभी न कभी वो सीख ही जाता है आदमी, इसलिए लगे रहो पूरा। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्लास नहीं छोड़ना। हम लोग देखते हैं कि जिससे क्वेश्चन पूछते हैं वो क्लास से आउट हो जाता है, उसी कैसे सीखोगे ऐसे तो। हुआ जी। रोल नंबर 17 हो गया, बताओ।
खाली जर्नल एंट्री करना है इसका। क्वेश्चन दिख रहा है ना? नो, स्क्रीन दिख नहीं रहा था, अब यही दिख रहा है। यही ना एडजस्टमेंट है। जी सर। क्लोजिंग स्टॉक, फ्री सैंपल गुड्स इन ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ड्राइंग, डोनेशन। हुआ जी? 2 मिनट और टाइम दे। बताओ जी क्या होगा इसका? आप लोग में से कौन बताएगा? रुचि जी आप बताओ जी इसका क्या होगा पहला का? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बताओ। सर, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और कुछ नहीं होगा दूसरा एंट्री? अच्छा ये दूसरा का क्या होगा? सर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट बोलो। टू परचेज अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट नहीं होगा? या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। सारा एंट्री हो गया? इसमें किसी का पूछना भी है? देखो नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री नहीं होता है। नो एंट्री सर। हाँ नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। एबनॉर्मल जी लॉस सर। का, एबनॉर्मल लॉस का क्या एंट्री होता है? देखो यहाँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज टू अकाउंट। परचेज या ट्रेडिंग कुछ भी हो सकता है। जी सर। नहीं अगर जी सर। परचेज को अगर हम एक सेट माने होंगे तो ये एंट्री होगा। अब परचेज को अगर एक्सपेंस मानेंगे, पूरा का पूरा परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया तो ये एंट्री होगा एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों एंट्री दोनों तरह से एंट्री करके दिखा दे। देखो आराम से देखना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। परचेज को जब एक्सपेंस मानते हैं तो क्या होता है, और परचेज को जब एसेट्स मानते हैं तो क्या होता है?
एक्सपेंस गुड्स परचेज हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज का क्या एंट्री होता है जी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। Creditor account. सब लोग बोलेगा 10 लाख का गुड्स परचेज किए, ये परचेज का एंट्री हो गया। जी जी सर। सर। अब उसके बाद ही परचेज, यहाँ भी ये एंट्री होगा, परचेज एसेट भी मानेंगे तो एंट्री तो सेम ही ना होगा जी शुरुआत में। जी सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब देखो एक्सपेंस मानने का मतलब है ना कि सारा का सारा 100% परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब परचेज बचा जी, परचेज तो 1 लाख 10 लाख डेबिट और 10 लाख क्रेडिट। परचेज तो क्रेडिट। ऐसे नो। यस सर। इसीलिए जब परचेज को एक्सपेंस मानते हैं ना तो परचेज तो बता ही नहीं, परचेज की जगह पर क्या आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज की जगह पर क्या आ गया जी? ट्रेडिंग अकाउंट। वो भी एडजस्टमेंट होता है जब परचेज को एक्सपेंस मानते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। जैसे एक एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। टू, जब एक्सपेंस मानेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। बचा कहाँ? परचेज तो खत्म हो गया। यस सर। यस सर सर। क्या होगा? ट्रेडिंग, ये बचा हुआ है। यस To सर। trade. क्रेडिट टू परचेज ट्रेडिंग। डेबिट टू क्या होगा? ट्रेडिंग। यस सर। आ रहा है समझ में जी? यस सर। दूसरा क्या होगा? क्लोज फ्री सैंपल का, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, क्या कि परचेज तो है ही नहीं। यस सर। परचेज टू ट्रेडिंग। ड्राइंग का एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी होता है ना? क्या बोले? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो एक ही ना है जी, अच्छा। क्या डिफरेंस है दोनों में? फ्री सैंपल किस लिए देते हैं? एडवर्टाइजमेंट हो मेरा, यस सर। दोनों एक ही है 100%, ठीक है ना? यस सर। कि गलत हम लिख दिए? नो सर, सही लिखे हैं आप। ठीक, देखो इधर, यहाँ देखो, ड्राइंग करेगा तो क्या एंट्री होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट। ये नहीं कि परचेज कर देना। अब यहाँ देखो, इधर इस केस में बताते हैं, जब परचेज को एसेट मानते हैं तो क्या करते हैं? जब परचेज को एसेट मानते हैं ना तो पहले परचेज से जितना एडजस्टमेंट रहता है ना वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ परचेज बच जाता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं। समझ गए? जैसे जी क्लोजिंग सर। यस सर। का पूरा परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक पहले इससे निकाल लेंगे। क्या होगा एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज अकाउंट। हाँ, क्योंकि अभी परचेज को इसमें पूरा का पूरा देखो, यहाँ 10 का 10 लाख लेके चल गए थे ट्रेडिंग अकाउंट में। यस जी सर। 10 लाख परचेज डेबिट, 10 लाख परचेज क्रेडिट, तो परचेज तो क्या हो गया? खत्म। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले जितना एडजस्टमेंट है पूरा क्लोज परचेज से सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस रहेगा उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ या ना? यस सर। ड्राइंग भी करेगा तो क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ। ये बताओ, फ्री सैंपल करेंगे तो क्या होगा? फ्री सैंपल अकाउंट टू परचेज अकाउंट। समझ गए? तो फ्री यस सैंपल सर। का यहाँ एंट्री ट्रेडिंग भी क्रेडिट होता है और कभी कभी परचेज भी क्रेडिट होता है, यस सर। जबकि दोनों सेम ही चीज है। समझ गए? जी सर। समझे जी? हाँ या ना? यस सर। अब हमको ये बताओ, सब लोग देख के बताएगा। 2 एंट्री हमको करना, 5,000 रुपया सैलरी आउट स्टैंडिंग है,
पहला हो गया। दूसरा है 12,000 रुपया रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। 17,000 रुपया इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट पेबल आउटस्टैंडिंग है। तीनों का एंट्री करो तो अपने बुक में, सब लोग करो अपने बुक में इसका एंट्री तीनों का। सारा एडजस्टमेंट है ये सब। 5,000 रुपया सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ये भी कर देना कि 2,000 रुपया रेंट प्रीपेड है। रेंट एक्सपेंसेस प्रीपेड करो तो इसका एंट्री। 2 मिनट से आप लोग एकदम चुप रहेगा, अपना दिमाग लगा के करेगा। हेलो, जल्दी आइए जल्दी। दो मिनट देख के चारों एडजस्टमेंट करो। दिव्यांशु कुमारी आपको समझ में आ रहा है जी? सर लास्ट क्वेश्चन क्या लिखे हैं आप? प्रीपेड रेंट उल्टा ले, रेंट एक्सपेंस प्रीपेड ये है या प्रीपेड रेंट 2000। सन्नी कुमार जी सर बन रहा है। हाँ बनाओ, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा, आंसर देगा। राउंड नंबर 17 दिव्यांशु, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो जी? क्लास में नहीं हो जी आप? मुस्कान, प्रेम कुंज, यस सर। बनाओ, बन रहा है। राइटिंग थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है सर। क्या क्या नहीं पता चल रहा है बताओ हमको, बोलोगे ना हमको? स्क्रीन हट गया सर। अब दिख रहा है? यस सर। क्या दिक्कत है? ये ऊपर सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000, कोई दिक्कत है? 12,000 रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, कोई दिक्कत है? 17,000 रुपया इंटरेस्ट पेबल आउटस्टैंडिंग, ये 2,000 रेंट एक्सपेंसेस प्रीपेड, या इसी को लिख सकते हैं ना प्रीपेड रेंट एक्सपेंस। जी सर। सर क्या फर्क पड़ता है? हो गया सर। अच्छा ये सब लोग को कर दो, सब लोग अभी करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
2 मिनट का टाइम है, सारे लोग करो इसको कंप्लीट। हाँ करो सारे लोग इसको। रोल नंबर 26 हुआ जी, सनी कुमार। हो रहा है सर। जल्दी करो। कल तुम लोग का क्लास ऑन है कि ऑफ है जी? रुचि जा, कल आप लोग का क्लास है कि नहीं है? सर ऑन है। सर कल ऑन है लगता है, ऑन ही है। क्योंकि पिछले शिफ्ट रात में सर ऑन था। अच्छा ठीक है, वही पूछ। जी सर। सर वैसे आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, समझ में आ रहा था अकाउंट्स कितना अच्छा। सर मस्का लगा रही है। ठीक है करो, पढ़ो। सर सही में आप बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। चलो सनी कुमार, आंसर दे दो तुम। यस सर। सर फर्स्ट का हो जाएगा सैलरी अकाउंट टू डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अपने मन से। सर मैंने तो यही लिखा है। आप ये क्या आंसर हुआ कि मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, इसका मतलब क्या? सही है गलत बताओगे ना, सही है कि गलत है, तुमको क्या लगता है? सर गलत ही लग रहा है। तुमको तो फिर सर ये हो जाएगा ना सैलरी अकाउंट टू। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मली सैलरी क्या होता है? यस सर। होता है जी, यस सर। क्या होगा एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस सर। सैलरी अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस सर। जो भी अमाउंट रहेगा। यस सर। ये सैलरी क्या है तुम्हारे लिए? ये सैलरी क्या है? एक्सपेंस, ये समझना ज्यादा एक्सपेंस। जरूरी है। यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एक्सपेंस है वो। सर एसेट्स है। तुम्हारा तो ध्यान रहता है इधर की मस्का लगा रही है तो फलना दिखना, तो तुमको एसेट दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी? नो सर लाइबिलिटी है। फिर कैसे गलती हो जाता है? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या? सैलरी बकाया है स्टाफ का, जी सर। तो कभी न कभी पेड करोगे ना जी। यस सर। लायबिलिटी हो गया। यस सर। दूसरा बोलो, दूसरा क्या था? सर रेंट 12,000 आउटस्टैंडिंग, रिसीवर। ठीक है ना? यस हमको रेंट रिसीव करना है कितना, मान लो 20,000 रुपया, यस सर। ये अभी बकाया है। ये मेरे जी लिए क्या सर। होगा? एसेट होगा, कभी न कभी तो हमको रिसीव होगा। जी सर। रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जी सर। समझ में आ रहा है जी? यस सर समझ में आ रहा है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यस सर। रुचि जा, समझ में आ रहा है? बताओ तुम। जी सर समझ में आ रहा है। ये रेंट रिसीवेबल क्या है? एसेट। ये रेंट क्या है? मेरा इनकम। यस सर। ये पहचानना बहुत जरूरी है। आगे क्या है? इंटरेस्ट पेबल मेरे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट पेबल मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। कभी न जी कभी सर। क्या जी होगा? सर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। यस या नो? यस सर। यस सर। इंटरेस्ट पेबल आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। यस सर। यस। कभी कभी नहीं इसका पेमेंट करोगे ना, इंटरेस्ट पेबल का? अरे इंटरेस्ट पेबल जो लायबिलिटी है, कभी न कभी इसका पेमेंट करोगे ना?
यस जी सर। सर। पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? मान लो कैश में पेमेंट किए तो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ऐसे ना? यस सर। ये इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है? बताओ। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल रहता था, एसेट हो जाता, लेकिन इंटरेस्ट पेबल है मेरे लिए। क्या है जी? एक्सपेंस है। हम 40,000 रुपया इंटरेस्ट पेड कर चुके हैं, अब फिर भी 17,000 रुपया पेबल है, मतलब इंटरेस्ट मेरा कितना खर्चा हुआ? 57,000। यस यस सर। सर। 17,000 मेरे लिए क्या है? जिसमें दोनों कंपोनेंट है, एक है एक्सपेंस और दूसरा क्या है जी? लायबिलिटी। लाइबिलिटी। खर्चा भी हो गया, साथ में लायबिलिटी भी हो गया। जी सर। आप बताओ रुचि झा, दिव्यांश, यस सर। दिव्यांशु, रोल नंबर 17 आ रहा है समझ में आपको जी? यस सर। अब पार्टिसिपेट करो क्लास में, खाली बैठल मत रहो। रेंट प्रीपेड क्या होगा? मान लो कि हमने 40,000 रुपया रेंट पेड किया, उसमें पता चला कि 5,000 रुपया मेरा एडवांस रेंट है। एडवांस है या प्रीपेड है? ऐसे नो? यस सर। यस सर। पेड किए होंगे तो क्या एंट्री हुआ होगा? प्रीपेड रेंट। पेड किए होंगे तो रेंट अकाउंट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। पेड किए होंगे तो वहां अकाउंटेंट बैठा रहता है, उसको एडजस्टमेंट नहीं आता है। वो सीधे देखा होगा पूर्जा कितना 40,000 रेंट है, रेंट अकाउंट है टू कैश अकाउंट, वो सारा का सारा एक्सपेंस बना दिया। अब वहां पर जाएगा एक्सपर्ट लोग तो उसको क्या बताएगा जी कि 40,000 जो रेंट है ना, इसमें 5,000 क्या है जी? एडवांस है या प्रीपेड है, नेक्स्ट पीरियड का है, ऐसे नो? यस सर। यस सर। 40,000 रेंट से 5,000 निकालेगा तो रेंट अपने आप 5,000 घट जाएगा। 5,000 कहाँ डेबिट होगा रेंट में? वो समझ में आया ये एंट्री? ये एंट्री, कलम थोड़ा घूम गया इधर, ये एंट्री समझ में आया जी? यस सर। एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जी सर। तुम सनी बताओ, यस सर। कि झूठ बोल रहा है तुम? नहीं सर, समझ में आ गया है। क्या समझ में आया? एडवांस रेंट क्या है तुम्हारे लिए? एसेट है। एसेट सर। रेंट क्या है तुम्हारे लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस। पहले एक्सपेंस कितना था? 40,000, 5,000 से एक्सपेंस डिक्रीज हो गया ना? यस सर। अगर रुचिजा बोलेगा कि इसको एक ही एंट्री करना है और जो आप एंट्री करने वाला अकाउंटेंट है वो भी अकाउंट जानता है, एग्रोल सिस्टम जानता है, तो क्या एंट्री होगा जानते हो? रेंट अकाउंट डेबिट। कितना इस साल का रेंट है? 35,000। यस। एडवांस रेंट कितना है? 5,000 जी सर। टू कैश अकाउंट। जी सर। अगर वहां बैठा हुआ एक्सपर्ट है तो एक ही एंट्री होगा, नहीं? यस सर। ठीक है, बताओ। ये एंट्री हुआ जी? यस सर। अच्छा, मान लो कि हमने एफडी किया बैंक में। नेक्स्ट एंट्री चलो, मैंने बैंक में एफडी किया, इसका क्या एंट्री होगा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा जी, ऐसे नो? यस सर। अब मान लो इस एफडी पर हमको इंटरेस्ट मिला, क्या इसका एंट्री होगा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। आराम से, हड़बड़ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एफडी की, एफडी का एंट्री है, समझ में आ गया? यस सर। 2,50,000 का एफडी किया, इस एफडी पर हमको 15,000 रुपया इंटरेस्ट एक्रूड हुआ,
ठीक है, तो सीधे इंटरेस्ट ऑन एफडी का एंट्री करो। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, करो इसका एंट्री। कितना देर वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ये भी बताता है तुम लोग का जी। बताओ जी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पर हमको इंटरेस्ट मिला, इसका क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। बैंक, फिर आराम से सर ये नहीं हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिट? सीधे इसका एंट्री हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट में 2,50,000 रुपया है ना आपके एक डिपॉजिट में, यस सर। 15,000 रुपया और मिला, इंटरेस्ट मिला, Yes, आप sir. डिपॉजिट में कितना हो जाएगा? 2,65,000। यस सर। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, yes or no? यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, यस सर। इंटरेस्ट ऑन एफडी, हाँ या ना? यस सर। तुम कहना चाह रहे हो कि सर ये एंट्री नहीं कर सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यस सर। ये ना जी, यस सर। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, यस सर। दोनों को एक ही है। यस सर। खाली इतना ध्यान रखना, अभी एक चीज बता रहे हैं, हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है जी? जी सर। जी आखिर सर। इसके बाद शायद मेरा तुम लोग का क्लास नहीं है, ठीक है ना? देख लो, जाने से पहले दो चीज क्लियर कर देते हैं, इनकम और एक्सपेंस। इसका तो दो एडजस्टमेंट हमेशा हर जगह होता ही होता है। यस सर। अगर आउट स्टैंडिंग होगा आपके लिए वो क्या होगा? एसेट होगा। जी सर। इनकम एडवांस होगा आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। जी सर। यस इनकम आउट स्टैंडिंग होगा तो एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट। इनकम आउट स्टैंडिंग है, जीवन भर के लिए याद रखो, टू इनकम अकाउंट। इसको केस बोले हैं 1, इसको केस बोले हैं 2। ये पहला का हो गया। इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो क्या होगा? एंट्री इनकम अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। समझ गए? जी सर। जी उसी सर। तरह एक्सपेंस, अगर आउट एक्सपेंस क्या होगा? दो चीज हो सकता है, आउट स्टैंडिंग, जगह कम है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। एक्सपेंस आउट स्टैंडिंग है आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। जी सर। एडवांस है आपके लिए क्या है जी? एसेट्स। इसको 1, इसको 2। जब आउट स्टैंडिंग होगा तो क्या एंट्री होगा? एक्सपेंस आउट स्टैंडिंग होगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हर जगह दुनिया में अप्लाई होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एडवांस एसेट इनकम अगर एडवांस में, एक्सपेंस अगर एडवांस में दे दिए तो क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। समझ गए? जी सर। जी सर। समझ गए जी? यस सर। ठीक है, अब रखते हैं। समझ गए? यस सर। यही 4 Yes. एडजस्टमेंट होता ही है। यस सर। चलो रखते हैं, बाय। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक।